अक्सर हॉलीवुड और बॉलीवुड फ़िल्मों में हमने देखा है कि जब भी किसी ऐसी कहानी को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें लोगों के सर्वाइवल की स्थिति दिखाई जाती है। भिंड में भी एक कुछ ऐसी ही हालात यहाँ देखने को मिले एक बुज़ुर्ग के साथ जो हाल ही में गिरनार मतलब गुजरात में जो गिरनार तीर्थ है वहाँ दर्शन के लिए गए थे। मदन मोहन जैन उनके साथ बड़ी ही अजीब सी स्थिति बनी। वो करीब 2000 फीट नीचे एक खाई में थे, करीब 3 दिन तक वहाँ रहे और उसके बाद उनका जो है रेस्क्यू किया गया। क्या कुछ उन पर इस समय में बीती और कैसे ये जो उनका सर्वाइवल था वो पूरा हुआ, ये उन्हीं से जानते हैं। दादा बताएं क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई आपके साथ? भाई सुबह हम जो है उठ के और जो है गिरनार जी की वो करने के लिए, वंदना करने के लिए निकले। उपान है ऐसे ही निकले थे बिना खाए पिए। तो जो है वहाँ पहुँचे, वहाँ जो है हमने पर्वत की वंदना की और वंदना पूरी कर ली। सब कुछ सकुशल हो गया। उसके बाद जो है हम नीचे उतरने लगे तो नीचे उतरते उतरते लगभग 8000 सीढ़ियाँ उतर आए सकुशल। लास्ट में आके 2000 जब सीढ़ियाँ बची तो उसमें हमको आगे रास्ता जो है सीढ़ियों का दिखाना बंद हो गया। जब रास्ता नहीं दिखाना तो हमको एक बगल में रास्ता फूटी दिखानी, उस पर चिन्ह लगे थे सफ़ेद। तो वही रास्ता पकड़ के हम जो है दूसरी रास्ता पकड़ के निकल गए। दूसरी रास्ता हम निकल गए तो आगे चलते 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 गलत भटक गए। वहाँ सीढ़ियाँ थी नहीं और बिना चप्पल के उपाने पैर चलते चलते पैदल तो आगे जाके वो रास्ता बंद हो गया। हमने कि अब कहाँ जाएं? तो हमको तो वहाँ पहुँचना था धर्मशाला पे, कुछ नाश्ता करेंगे जाके थके हुए। तो वहाँ पे हमें जो कुछ नहीं दिखाना तो हम फिर वो रास्ता वापस आए भटकते हुए। फिर जहाँ से आए वहीं आ गए। अब क्या करें, रास्ता भटके यानी अब हमको फिर दूसरी रास्ता दिखाई दी, उस रास्ता को पकड़ के हम आगे निकले। कुल मिला के मेन रास्ता पर पहुँच नहीं पाए, रास्ता मिला नहीं और भटकते भटकते इधर उधर होते होते शाम हो गई। फिर जो है हम एक झोपड़ी के पास बैठ गए। वहाँ हमको एक सुंगरिया में बच्चों के दिखानी, अपने बच्चों के साथ जो है खा पीती फिर रही है। वो हमारे पास आई, देख ला के चली गई। हम जो है इतने में जो है उस झोपड़िया के अंदर जाके बैठ गए और वहीं बैठ गए आराम से। उसके बाद फिर वो घूम के आई हमको देखने, सुंगरिया देख दाख के फिर वापस चली गई। बस वापस चली गई। उसके बाद जो है फिर हम जो है हमने उसी झोपड़ी में रात बिताई। हमने सोचा कि ये झोपड़ी वाला मालिक आएगा तो हम उससे अपनी कुछ मदद लेंगे, कहेंगे भाई रास्ता भटक गए और पानी बरस ही रहा था उस समय। हमने सोचा कि ये हमको कुछ मदद करेगा, जो कुछ मांगेगा उसको पैसे देंगे। लेकिन हमने पूरा इंतज़ार किया उसका, लेकिन वहाँ वो कोई नहीं आया। बस नहीं आया तो इस तरह से हमने वहाँ अपनी रात पूरी व्यतीत की। सुबह करीब 4 बजे उठ के फिर बैठ गए। फिर हमने सोचा अंधेरे में अब कहाँ जाएँ, तो हम फिर वही सफ़ेद पगडंडी की रास्ता पकड़ के गए। हमने कि शायद आगे कहीं रास्ता दूसरी मिल जाए, लेकिन रास्ता कहीं नहीं मिली। फिर हम लौट के वहीं आ गए। इस तरह से हम परेशान उसी पगडंडी में घूमते रहे। फिर हमने दूसरी रास्ता पकड़ी। उस रास्ता में भी मैंने कहीं कुछ नहीं पाया तो झाड़ियों में धंसते ही चले गए। फिर हमको पानी की सुधा इतनी व्यापी कि हम सोचते रहे कि हम झरना के पास पहुंच जाएं और हमको पानी मिल जाए। इस तरह से पानी मिला नहीं और हम पहुंच पाए भी नहीं। इस तरह से जो है परेशान। तो दादा आप लगभग कितने समय तक वहाँ उस स्थिति में पड़े रहे? अब उस समय पड़े ही रहे, मतलब जो है आए वो दिन, फिर रात, फिर दूसरी दिन, फिर दूसरी रात, यानी कुल मिला के शाम को 8-9 बज गए। फिर हम जो है बिल्कुल थक के वहाँ झाड़ियों में ही फंसे हमें पानी की कोई उम्मीद नहीं दिखानी। पर हम वहीं गिर गए। हमने कि अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेट गए वहीं, अपने जैसी जगह थी उसमें ही गिर गए। पैर पसारने की भी जगह नहीं थी, थोड़ी सी जगह में बैठ गए साहब के, आराम से अपने लड़कों से हो गए। बस फिर जो है वहाँ से हमें आवाज़ मिली, हमारे नाम से किसी ने पुकारा तो हमने आवाज़ दी। तो वे लोगों ने फिर काफ़ी प्रयास किया कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। उन्होंने काफ़ी आवाज़ें लगाई, ये अंदाज़ किया कि ये कहाँ से बोल रहे हैं।
हम काफ़ी गहराई पे थे, करीब 14 फीट गहरे थे, यहाँ से वो आवाज़ लगा रहे थे। तो आवाज़ लगाते लगाते उन्होंने हमसे आइडिया लेते रहे, कहाँ हो मदन मोहन, कहाँ हो? हमने कि यहाँ है, आ जाओ, यहाँ है। हो कहाँ? हमने हमें पता नहीं कहाँ है, आ जाओ आप। तो इस तरह से वो चलते 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 धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए, काटते हुए झाड़ियों को हमारे पास आ गए। को हमने उनसे कहा पानी चाहिए हमें। कहीं तो पानी के लिए ही तो हम जगह बना रहे हैं, आपके लिए आए हैं, पानी पिलाएंगे, आगे चल के मिलेगा आपको पानी। तो बस वो ले गए हमें, धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए, झाड़ियों में निकालते हुए, झरना से नीचे काटते हुए, जगह निकालते हुए, वहाँ हम जाके पानी के पास पहुँचे। तब उन्होंने अपने जो मूल पर टोप रखा था उससे उठा के उस भर के हमें पानी पिलाया। तो हमने पानी पी लिया। बोला क्या खाओगे दादा? बोलो खिलाएं कुछ? हमने कहा नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम रात को कुछ खाते नहीं हैं। तब बोले तो पानी पियो। हमने हाँ पानी पी लिया। और पियोगे पानी? हमने और दे दो थोड़ा। तो एक दफ़ा और दिया तो थोड़ा और पी लिया। बस पानी पीने के बाद फिर वो हमें रास्ता बनाते हुए काफ़ी नीचे तक ले गए, लास्ट झरना जहाँ पर ख़त्म है वहाँ पर ले जाके फिर उन्होंने फिर रास्ता बनाया। फिर रास्ता बनाते बनाते हुए जो है लास्ट में वहाँ तक ले गए हमें, काफ़ी देर तक जहाँ से परिक्रमा की रास्ता निकलती है वहाँ पे जाके बैठा दिया। बस वहाँ से दादा 2 दिन तक आप बिना खाए पिए वहाँ रहे। पहले ही आप शाम के समय खाना भोजन नहीं करते, ऐसे 3 दिन फिर उस समय भूख नहीं लगी? अरे खूब लगी भूख, लेकिन जो है पानी तक तो मिला नहीं। भूख की आप बात कर रहे हो, पानी तक उपलब्ध नहीं था। तो जो है फिर पानी उन पुलिस वाले फौजियों ने पिलाया, तब पानी मिला हमें। 2-3 दिन में पानी कहाँ था? पानी की तलाश में तो इतने गहरे चले ही गए थे झरना के लिए, फिर भी हम झरना को नहीं पा पाए। कितना प्रयास किया, 2-3 दिन 2 रातें बीत गई, लेकिन पानी के पास नहीं पहुंच पाए। कई बार ऐसी स्थितियों में जब व्यक्ति पूरी उम्मीद हार जाता है तो कई बार हेलुसिनेशन भी होने लगता है, मतलब भ्रम पैदा होने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, भ्रम। हमें सब्जी की दुकानें दिखाई रही हैं, ऐसा हमारे यहाँ की आई स्थिति। मकान बना है, लोग बाग जो है सब्जी इकट्ठी कर रहे हैं, केला, आम और सब सामान जो है, अमरूद वगैरह हमने देखे, खीरा अच्छे अच्छे। हमने कहा इनमें से थोड़े फल हमको दे दो भाई, पैसे हम दे देंगे तुमको, जो मांगोगे वो देंगे, पैसे देंगे। और ये झरना बह रहा है उसमें से थोड़ा पानी भर के 1 बोतल दे दो। तो वहाँ हमसे कोई बोला ही नहीं। आवाज़ें हमने कई उन्हें लगाई, लेकिन कोई नहीं बोला। फिर हम आराम से जो है पढ़ रहे। हमने अब जो कुछ हुआ भगवान वाले के। उसके बाद जो हमें आवाज़ लगाई किसी ने हमें नाम लेके, तो हमें आशा बनी कि अब हमारे ना को आओ है लबावे, अब इन लोगों को हमारा पता लग गया। तो बस आवाज़ लगाई, काफ़ी आवाज़ लगाई, हमने जवाब दिए। फिर जो है वो आवाज़ के आधार पर वो लोग हमें जगह बनाते हुए झरना के पास ले गए, वहाँ हमको पानी पिलाया। सो हमें जो है बहुत कुछ सुकून मिल गया कि भाई अब ठीक है। बोले अब ठीक है दादा? हमने हाँ बिल्कुल सही है आप बिल्कुल। तो एनडीआरएफ ने और गुजरात पुलिस ने तो आपको वहाँ बचाया है, लेकिन जंगल ऐसी जगह रहती है जहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, खासकर जो पानी वाले जंगल रहते हैं इस तरह के जो हैं। यहाँ कीड़े और जो सांप, जहरीले सांप भी रहते हैं। तो आप वहाँ झाड़ियों में थे पूरा 2 दिन तक? अंदर झाड़ियों में से खिसकते हुए धीरे धीरे जगह बनाते उन झाड़ियों के अंदर से रास्ता बनाई, क्योंकि हमारे पास कुछ काटने का था नहीं। वही में जगह निकाल के धीरे धीरे निकलते इतना समय निकल गया, लेकिन हम अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। हमको पानी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, और झाँकड़ फाँकड़ में हमारा शरीर सब ध्वस्त हो गया, खून कच्चर हो गया शरीर, सब कुछ परेशान हो गए, हमारे कपड़े फट गए, सब कुछ भी नहीं हमसे बचा। कपड़े, शर्ट थी वो कहीं खो गई, पैजामा था वो बिल्कुल पीछे से फट गया, और सब कुछ तहस नहस हो गया। और ऐसे गंदे थे जैसे पुतना पोत दिया वो पूरे शरीर पर, क्योंकि पानी बरस रहा था और हम उसी में घसीट रहे थे कि हम कहीं सीधी मंजिल पर पहुंच जाएं। लेकिन वो अगर हम झरना के पास पहुंच जाते तो हमारा प्रयास था कि हम ये अपने कपड़े धो के निचोड़ के नहा लेते, पानी पी लेते और हमारा अच्छा शरीर हो जाता। पर हम भले ही ना घर पहुँचे, लेकिन हमारा प्रयास ये था कि हम झरना के पास पहुँच जाएँ। तो
देखा जाए तो आप आज लौट के घर आ गए हैं, सही सलामत हैं। किसकी क्या क्या मानते हैं कि वो जीवन हमारी का भगवान की कृपा है, हम भगवान की पूजा करते हैं और मानते हैं अपने बस्ती वाले बाबा। तो ये कहावत कहीं ना कहीं दादा पे पूरी तरह से फिट बैठती है कि जाग को रखें साइयाँ मार सके न कोई। इतना समय बिताने के बाद, इतनी परिस्थितियों में परेशानी में रहने के बाद, 2000 फीट की गहराई में खाई में झाड़ियों के बीच दादा रहे करीब 2 दिनों तक, मतलब 48 घंटे से ज़्यादा का समय उन्होंने व्यतीत किया। ना खाना था, ना पानी था, और इतने जो जंगल था उसके बीच में, जंगली जानवरों के बीच में भी एक अलग खतरा रहता है। उस सब को पार करके आज अपने परिवार के पास आ चुके हैं। उनकी जो सर्वाइवल की जो कहानी है ईटीवी भारत आपके सामने लेकर के आया है, और कहीं ना कहीं ऐसे उनकी जो हिम्मत है उसकी भी दाद देनी होगी, क्योंकि इस उम्र में लोग जब पूरी तरह से हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन दादा आज अपने परिवार के साथ हैं। गुजरात एनडीआरएफ और जो गुजरात पुलिस थी, उन्होंने भी पूरा सहयोग जो है दिखाया, जिसकी वजह से आज उनका जो परिवार है एक बार फिर एक हो चुका है। भिंड से पीयूष श्रीवास्तव, ईटीवी भारत।